हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके। इस वीडियो के अंदर और इस चैप्टर के अंदर हम करंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके मूविंग पार्टिकल्स होते हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। जैसे कि अपन प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर पढ़ते हैं, आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपके दो तरीके की इलेक्ट्रिसिटी होती है। एक होती है आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होती है आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसके अंदर आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके अपना स्टेशनरी पोजीशन पे होते हैं, रेस्ट पोजीशन पे होते हैं। जब पार्टिकल आपका रेस्ट पोजीशन पे रह के ही वर्क करता है उसको अपन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ओके। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जब आपका पार्टिकल किसी भी मूविंग कंडीशन के अंदर होता है या मूव कर रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह, उसको अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो अगर अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the charge in motion and in various effect and phenomena related to it। मतलब जो भी चार्ज आपका मूविंग कंडीशन के अंदर होगा उससे रिलेटेड जितने भी फिनोमिनाज होंगे या जितने भी आपके इफ़ेक्ट्स होंगे उन सब की स्टडी अपन किसके अंदर करते हैं? आपके उन सब की स्टडी जो होती है हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर करते हैं। ओके। तो ये बेसिकली एक फिज़िक्स की एक ब्रांच होती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब आपके किसी भी कंडक्टर के अंदर, फॉर एग्जांपल वायर के अंदर आपका कितना करंट फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम के अंदर, वो चीज़ आपकी क्या कहलाती है? करंट कहलाती है। इसको अगर और थोड़ा सिंपली कहें तो आपके पर यूनिट टाइम के अंदर कितनी आपकी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, वो चीज़ आपकी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ होती है क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया अपना क्या होता है कि आपके कितने एरिया से वायर का, कितने एरिया से आपका करंट पास हो रहा है, उस एरिया को अपन क्या कहेंगे? क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अपने पास दो अलग अलग तरीके के वायर हैं, टाइप 1 टाइप 2। जितना मोटा वायर होगा आपका उतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया आपका क्या होगा? ज़्यादा होगा, और जितना ही छोटा वायर होगा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया उसका कम होता है। ठीक है। जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतना ज़्यादा आपका करंट फ्लो होगा, और जितना कम क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतना ही आपका करंट क्या होगा? कम फ्लो होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, उससे पहले अपन बात कर लेते हैं करंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपना टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है। चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है वो आता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट की अगर यूनिट की बात करें तो करंट की बेसिकली आपको दो यूनिट यहाँ देखने को मिलती है। एक होती है आपकी एसआई यूनिट, जो कि अपन पढ़ते आ रहे हैं 1 एम्पियर। एम्पियर आपके करंट की एसआई यूनिट होती है। वहीं पर ही एक आपकी यूनिट होती है सीजीएस यूनिट, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड यूनिट, जो कि आपकी स्मॉल यूनिट कहलाती है। अब इसमें आपके करंट की दो यूनिट होती है, एक होता है आपकी ईएसयू और एक होता है आपका ईएमयू। ईएसयू आपका बेस्ड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है। इसको अपन कैलकुलेट करते हैं स्टेट एम्पियर के अंदर। और आपका ईएमयू जो होता है वो होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं बायोट के अंदर। अगर अपने को एक एम्पियर को अगर स्टेट एम्पियर के अंदर कन्वर्ट करना होगा तो उस केस में अपन क्या करते हैं? इसको 3 × 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका एक एम्पियर किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टेट एम्पियर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वहीं पर ही अगर मुझे एक एम्पियर को बायोट में करना हो तो मुझे कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1/10 आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक एम्पियर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 बायोट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है कि करंट
जो है अपने पास स्केलर क्वांटिटी है या फिर आपका जो करंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए यहाँ पे क्या है, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि करंट के अंदर वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, अगर अपन बात करें तो जिसके अंदर आपका मैग्नीट्यूड हो और आपकी डायरेक्शन हो, उसको अपन क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अब करंट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और आपकी डायरेक्शन भी होती है, लेकिन उसके बावजूद करंट आपका क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो अपन देखते हैं कैसे आपका करंट जो है स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इसके लिए मैं एग्जांपल यहाँ पे ले लूँगा कि सपोज करता हूँ ये मेरी कोई लाइन है, इसमें अगर बात करें तो आपका I1 जो है 3 एम्पियर है और I2 आपका कितना है, I2 आपका यहाँ पे अवेलेबल है 4 एम्पियर। तो इसकी अगर अपन टोटल करंट निकालना हो कि इस लाइन में मुझे कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो वो कैसे कैलकुलेट करूँगा, I से। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेरा जनरल एल्जेब्रिक एडिशन से तो जो मेरा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7 एम्पियर आना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो अगर उसके फॉर्मूले से मैं यहाँ अगर निकालूँ तो वेक्टर एडिशन का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, I इज इक्वल्स टू अंडर रूट I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस 2I1 I2 कॉस थीटा। अब थीटा मेरे पास यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री है, और I1 कितना है, 4 का स्क्वायर, और I2 कितना है मेरे पास, 3 का स्क्वायर, और 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 90 डिग्री, कॉस 90 अपने पास कितना होता है यहाँ पे, कॉस 90 अपने पास होता है 0। तो ये टर्म तो मेरा पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, सॉरी I1 आपका 3 है और I2 आपका 4 है, तो 9 प्लस 16, तो मुझे अंडर रूट 25 मिलता है, जिसका अगर रूट होता है 5, तो I की वैल्यू कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। जबकि आपकी ये जो वैल्यू है एक तरीके से गलत है, क्योंकि आपका जो वेक्टर एडिशन है उसको, आपका जो करंट है वो वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए आपके जो करंट है स्केलर क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इसलिए आपका जो करंट है वो अपन किस में कंसिडर करते हैं, करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, या फिर आप कह सकते हैं करंट इज़ अ टॉलरेंस भी कहते हैं। टॉलरेंस बेसिकली वो टर्म्स होती हैं, वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखने के बावजूद भी आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोज़ के लिए इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।